है आदर प्रखंड में एक महिला को बच्चा होने वाला था और उसके गांव की रास्ता का नाम है, इतना ख़राब था कि उसके परिवार के लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को फ़ोन किए और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि 24 घंटा में आपके गांव का रोड बन जाएगा। और 24 घंटा में कौन विधायक, कौन सांसद 24 घंटा में रोड बनवाता है? जीरादेई में एक शिक्षक थे, 24 घंटे में रोड 24 घंटे में, आदर की बात है। जीरादेई जिसमें राजेंद्र प्रसाद पढ़े हैं स्कूल में, उस स्कूल के एक शिक्षक की बात है, जादव जी शिक्षक थे। उन्होंने, उनके हेडमास्टर साहब उनके सैलरी को काट दिया और वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पास आए, जबकि वो ड्यूटी करते थे। कोई आपसी मतभेद के कारण दरवाजे पे डॉक्टर साहब बैठे थे, सांसद साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि जाई मास्टर साहब रहो, काम हो जाए। इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने फ़ोन किया और भी सिवान फ़ोन किया और एक दिन नागा हो गया। उसने आके कहा कि का एमपी साहब, रउआ तो बड़ी दाता हुई, रउआ तो सुनते काम हो जाला, आज हमार 36 घंटा हो गई। एमपी साहब फ़ोन उठाए तो उधर से बैक जवाब आता कि सर उनका खाता में पैसा तक काले के पहुँच गई बा। इस तरह उस आदमी का जलवा था। अभी हमारी टीम बढ़हरिया में है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18। जिला परिषद पति एहतसामुल हक उर्फ मीनी नेता, प्रेजेंट में नहीं, पहले पूर्व में इनकी पत्नी जिला परिषद बढ़हरिया क्षेत्र संख्या 18 से रह चुकी हैं और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेहद करीबी हैं, करीबी थे, उनके परिवार के करीबी अभी हैं। उनकी बात, उनकी एक्सपीरियंस, उनके काम को जब ये शेयर करते हैं तो वाकई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो मचल जाते हैं और इनकी बात को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से सुनते हैं। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो वीडियो हम लोग देखते हैं, अभी कुछ पहले का हम लोग वीडियो देखते हैं 2016, कुछ वीडियो जो इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे है, आपकी अदालत तक की एक वीडियो है, यही लोग उनके चाहने वाले, उनके दीवाने देखते हैं। लेकिन उनका जो काम था पहले से, जो 1990 से लेके जो 2016 तक उन्होंने जो काम किया समाज के लिए, लोगों के लिए, तमाम चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को जिन्होंने देखा है, समझा है, जब वो बताते हैं तो वाकई उन तमाम चीज़ों को, उनसे रिलेटेड जितनी सारी कहानियाँ हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले बहुत ध्यान से सुनते हैं। नेताजी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपके भी नदीम साहब चैनल का बहुत बहुत स्वागत कि आप सच्चाई और विकास की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और जो लोग श्रोता आपको देखते हैं उनको भी बधाई है। और आपके चैनल की मैं लंबी उम्र की कामना करता हूं कि ये चैनल हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बने। तो आप मायूस काहे हो गए? देखिए, मायूस होना का है, ऐसे शख्स का, ऐसे धरोहर का, ऐसे हृदय के सम्राट की जब बात आती है तो पूरा शरीर कांप जाता है, आँख से आंसू आने लगता है, बोलने की हिम्मत नहीं करती है। अपने आप में वो एक व्यक्ति आदर्श थे, अपने आप में वो एक संत थे, एक कवि थे। उस व्यक्ति का मैं जितना भी बात कहूँ, जितनी भी पुरानी बात कहूँ वो कम है। कुछ ही 16-17 इस बीच में जो उनकी वीडियो थी 2016 में, आपकी अदालत, और कुछ रेयरली कहीं कहीं बैठते थे, फ़ोटो वगैरह वही नेट पे चलता है, उसी को लोग देखते हैं। लेकिन रियल में जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका था, किस तरीके से लोगों की समस्या का समाधान बहुत चुटकियों में हो जाता था, उन चीज़ों को तो आज की यूथ यंग देखा नहीं है। लेकिन जब आप सुनाते हैं तो वाकई वो सुनते हैं तो क्या था उनका उस देखिए, आज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके अफसर इसलिए उनकी बात को नहीं मानते हैं कि वो अपने विकास कार्य योजना की राशि का परसेंटेज लेते हैं
और जो हमारे युवाओं के हृदय के सम्राट थे, जन जन की आवाज़ थे, बेजुबानों के जुबान थे, शेरे हिंदुस्तान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपने फंड की एक राशि का एक आना भी परसेंटेज नहीं लेते थे, और काम जिसका नतीजा है कि आज भी वो 94 से सांसद लगातार 2009 तक थे और 90 से 96 तक वो विधायक थे। जो उन्होंने योजना धरातल पर उतारा है, आज भी उस योजना की दीवार और पलस्तर तक नहीं झरे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे। वाकई बहुत सारे नेता होते हैं, उनके काम में धांधली और घोटाला सामने आता है, लेकिन हमने तो सुना नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो काम करवाया उन पर कोई आरोप लगा हो घोटालेबाज का, या काम अच्छे से नहीं हुआ में उन्होंने काम किया। लोगों को पता है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें बताएं। नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ओसामा साहब जो रामनवमी के दिन उन्होंने जो संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का दिया है, उनके परिवार से बरसों चला आ रहा है। उनके दादा जब जीवित थे तो उस ज़माने में उमाशंकर सिंह, उस ज़माने में आपके यूसुफ साहब, उस ज़माने में आपके हुसैनगंज के वो मैं नाम तो भूला हूँ, वो शिया बिरादरी के थे विधायक, वो सारी एक मंडली में उनके दादा उस ज़माने में भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोगों को जगाने का काम करते थे। उन्हीं के लाइन पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब तक जीवित थे, शायद लोगों को पता नहीं है कि वो जब कॉलेज की क्षेत्र में थे तो कॉलेज में सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उसके हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने कॉलेज में माँ सरस्वती की प्रतिमा रखवाने का काम करते थे, और जुलूस में एक सिपाही के रूप में माँ प्रतिमा को विसर्जन तक जाते थे। जब होली का आता था तो सीवान में आज बहुत से सांसद, बहुत से विधायक हुए हैं, कोई ही होली मिलन समारोह नहीं करवाता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिसमें मनोज तिवारी जो भाजपा के आज सांसद हैं, वैसे लोग जो आपके बनारस के मृदुल है, वैसे लोग गीतकार और संगीतकार देश के दुनिया के DAV के मैदान में, इंडोर स्टेडियम के मैदान में होता था, उस संगम को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जोड़ने का काम करते थे, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। जब का नाम है आपके ईद मिलन समारोह होता था तो पूरे जिला और पूरे राज्य के लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ईद मिलन समारोह करते थे। और जब रामनवमी की बात आती थी, आप बता दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1990 से लेकर आज 2023 चल रहा है, कौन सा भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य दल के नेता या माननीय कोई भी विधायक ने कभी सीवान में स्टॉल लगाया है? रामनवमी के जुलूस आते हैं, राजनीति चमकाने के लिए आगे आगे खड़े हो जाते हैं, मगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कभी अपने पोस्टर को, अपने बैनर को नहीं लगाया, और हर साल जब तक वो जीवित थे इसी तरह का स्टॉल लगवाते थे अपने समाज के लोगों को। उन्हीं का वो पुत्र है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का वो बेटा है, उन्हीं का लाल है ओसामा साहब, जो युवा आइकन है। आज वही काम वो भी कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान एकता को भी मजबूत कर रहे हैं, हिना साहब भी मजबूत कर रही हैं। तो सुने हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपने हाथ से शरबत वगैरह बिल्कुल बांटते थे, बिल्कुल होली के मौके पर अपने हाथ से अपने हिंदू भाइयों को पुआ खिलाते थे, गले लगते थे, अबीर लगाते थे। प्रतिमा माँ सरस्वती की जब प्रतिमा रखी जाती थी कॉलेजों में, जो वहाँ कल्चर प्रोग्राम होते थे, उसमें बैठ के पूरी प्रोग्राम में शरीक रहते थे। होली मिलन समारोह में पूरे, जब तक होली मिलन समारोह रहता था तब तक शरीक रहते थे। रामनवमी में अपने हाथों से दिया करते थे और पूरे जिला में घूम घूम के मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि कहीं कोई ऐसे फांसीवादी ताकतें, कोई ऐसी बात नहीं, और उनके काल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की बात को करे। शहाबुद्दीन साहब उस व्यक्ति का नाम है, और उसी व्यक्ति के बेटा का नाम है ओसामा साहब, जो अपने पिता के विरासत को संभाल रहा है, अपने पिता के जो संकल्प को लेकर चल रहा है, अपने पिता की सोच को लेकर चल रहा है, अपने पिता की अरमान को संकल्पित करने के लिए इस जिले में संकल्प लिया हुआ है। तो ये बात हो गई, तो कुछ नया बताइए, कुछ नया के हाँ, शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड हैं, रोज वो नए हैं। उनसे रिलेटेड कुछ रिलेटेड तो बहुत सी बात है कि रिलेटेड है। आदर प्रखंड में एक महिला
को बच्चा होने वाला था और उसके गांव की रास्ता का नाम है इतना ख़राब था कि उसके परिवार के लोग डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को फ़ोन किए और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने कहा कि 24 घंटा में आपके गांव का रोड बन जाएगा। और 24 घंटा में कौन विधायक, कौन सांसद 24 घंटा में रोड बनवाता है। जीरादेई में एक शिक्षक थे, 24 घंटे में रोड बन 24 गया। घंटे में, आदर की बात है। जीरादेई जिसमें राजेंद्र प्रसाद पढ़े हैं स्कूल में, उस स्कूल के एक शिक्षक की बात है, जादव जी शिक्षक थे। उन्होंने, उनके हेडमास्टर साहब उनके सैलरी को काट दिया और वो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के पास आए, जबकि वो ड्यूटी करते थे। कोई आपसी मतभेद के कारण दरवाजे पे डॉक्टर साहब बैठे थे, सांसद साहब बैठे थे। उन्होंने कहे कि जाई मास्टर साहब रहो, काम हो जाए। इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने फ़ोन किया और भी सिवान फ़ोन किया और एक दिन नागा हो गया। उसने आके कहा कि क्या एमपी साहब, रउआ तो बड़ी दाता हुई, रउआ तो सुनते काम हो जाला, आज हमार 36 घंटा हो गई। एमपी साहब फ़ोन उठाए तो उधर से बैक जवाब आता कि सर उनका खाता में पैसा तक काल्हे के पहुँच गई बा। इस तरह उस आदमी का जलवा था। आप बताए सीवान में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, एक बच्ची, नाम मैं नहीं बताऊंगा, इस बच्ची की शादी थी और एमपी साहब के पास एक बार वो गई, उनके घर की जो खातून थी, बूढ़ी थी, गई। वो बोले कि एहतसाम के बोल देता नहीं, और जानते हैं 12 घंटे में उस बच्ची के शादी की सारी व्यवस्था हो गई। ये साहबुद्दीन थे। यही साहबुद्दीन बड़हरिया में एक बार प्रमुख का चुनाव हो रहा था और कुछ लोग अपनी जाति फैक्टर की राजनीति शुरू कर दिया। एमपी साहब बोले कि मैं मानव की पूजा करता हूं, मानव को मानता हूं, मानव को जानता हूं, जाति राजनीति कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है। और आप जात की बात करते हैं, आपके घर में कोई लड़की, आपके घर का कोई बेटा आईएएस, आईपीएस, बीपीएस, मेडिकल शिक्षित है तो बताइए, हम रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं। समाज को तोड़ने की बात मत कीजिए, समाज को जोड़ने की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए। इसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये जितने बहरूपिया नेता हैं सीवान के, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, जो साहबुद्दीन साहब को बदनाम करने का काम किया, चाँद का देखेंगे 2 टुकड़ा हुआ है, मगर चाँद की प्रकाश और चाँद की रोशनी या चाँद की खूबसूरती को आज तक किसी ने कम नहीं किया। आप जितना भी इल्ज़ाम लगाए साहबुद्दीन साहब पर, उतना ही साहबुद्दीन साहब निखरने का काम किया। आज साहबुद्दीन साहब को साजिश के तहत मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, मगर आज भी साहबुद्दीन साहब मर के भी पूरे बिहार और पूरे देश और पूरे सीवान के लोगों के बीच में जीवित है, जिंदा है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, आसमान रहेगा, कायनात रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, नदीम साहब जिंदा रहेंगे। ये साहबुद्दीन साहब थे। साहबुद्दीन साहब अब कोई मिलने वाला है इस देश में? साहबुद्दीन साहब कोई मिलने वाला है इस राज्य में? साहबुद्दीन साहब मिलने वाला है कोई इस जिला में? ये देश भी बदकिस्मत है, इस राज्य भी बदकिस्मत है, ये जिला भी बदकिस्मत है साहबुद्दीन साहब के खोने से। आपको मैं एक साहबुद्दीन साहब की बात बताता हूँ। आज़ादी के बाद पहले सांसद, जब कारगिल युद्ध लगा था, अटल जी की सरकार थी, पहले सांसद थे जिन्होंने लिखा और लिख के कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी अनुमति रही, आपका इजाज़त रहा, तो मैं बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ और ये कारगिल की विजय जीत के आऊँगा, झंडा पताका जो हिंदुस्तान का लहरा के आएगा। कौन हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद सांसद हुआ? जात के नाम पे सांसद हो जाते हैं, पैर छू के सांसद हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान करके सांसद ने पानी का छिड़काव करके सांसद हो जाते हैं, गोरू के गोश्त का नाम लेके आप सांसद हो जाते हैं कि यहाँ गोरू का गोश्त, यहाँ सूअर का गोश्त लेकर आप सांसद हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं। आप में है बुता, आप में है ताकत कि आप जाके कारगिल पे, सीवान के बहुत से सांसद हुए,
क्यों नहीं आप क्या नाम है कभी कहा कि देश की अस्मिता के लिए, देश की सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? देश के परवाना, राज्य के मोहब्बत के लिए, जिला की मोहब्बत के लिए, देश की अस्मिता के लिए अगर कोई व्यक्ति का नाम था कोई लड़ने के लिए, तो देश के पार्लियामेंट में 73, 74, 77 जो भी आज़ादी का है उसमें पहला नाम है डॉक्टर मोहम्मद साहब का। जिसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण सीवान एक मामले में जांच करने के लिए उनके गृह राज्य मंत्री आए और बयान दे के क्या जाते हैं कि सीवान का जो सांसद है शहाबुद्दीन वो विकासपुर से। भाजपा की सरकार, अटल जी प्रधानमंत्री और उनके कार्य को, उनके विकास को, उनके नीति को, उनके सिद्धांत को, उनके आइडियल को, उनके सोच को देखकर अटल जी उनको 4 सरकारी कमेटी का मेंबर बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। ये सोचने की बात है। बहुत से सांसद हुए, एगो सदस्य भी किसी कमेटी के नहीं हुए। जब चुनाव आता है कोई कहता है कि पाकिस्तान भेज देंगे, कोई कहता है कि हम ही कर देंगे। ना कोई पाकिस्तान जाने वाला है, ना कोई अफगानिस्तान जाने वाला। हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान सबका है। तो ओसामा साहब के साथ, ओसामा साहब के काम का है जो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे तो बड़ा भाई समय हमने कहा कि हमारा सूरज ऐसा है, हमारा चाँद ऐसा है, हमारा चाँद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन ऐसे हैं, हमारा सूरज ओसामा ऐसा है, हमारी चांदनी हिना साहब ऐसी है कि विरोधी को भी तारीफ करना पड़ेगा। चाहे वो ओम प्रकाश जी हों, मनोज जी हों, अजय जी हों, चाहे दुनिया का कोई विरोधी हो, मेरे चाँद का विरोध करना उनके बस में नहीं है। मेरा चाँद चमकता है, साहबुद्दीन चमकता था, चमकता है और चमकता रहेगा। मेरे सूरज ओसामा का विरोध करना संभव नहीं है। मेरा सूरज किरण दे के सवेरा करता है, उजाला, और सब लोग अधना करते हैं। मेरे सूरज का विरोध नहीं है। मेरा सूरज जो है युवाओं का हृदय का सम्राट, युवा आइकन ओसामा साहब, वो जग चुका है, वो निकल चुका है। सीवान के अमन के लिए, सीवान की शांति के लिए, सीवान की एकता के लिए, सीवान की मोहब्बत के लिए मेरी जो चांदनी है, जो सीवान की चांदनी है, सीवान की बेटी है, सीवान की नेत्री नहीं, देश की और राज्य की नेत्री है, उसका विरोध भैया संभव नहीं है। वो सबको लेके चलती है, सभी मानव को लेके चलती है, सभी धर्म के लोगों को लेके चलती है। इसलिए नौजवानों को शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा। ये फांसीवादी ताकतें, नफरतवादी ताकतें, ये आरएसएस बजरंग दल के लोग कुछ ऐसे अफवाह फैला के उस परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। मगर सीवान की जनता 10 साल माननीय बड़े भाई ओम प्रकाश जी को सत्ता देकर देख लिया, 5 साल माननीय बड़े भाई अजय सिंह और भाभी कविता जी को सत्ता देकर देख लिया। अब सीवान की जनता अब किसी के बहकावे में, किसी के अगरलाए में, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे बंटने वाली नहीं है। अब की सीवान की जनता ने ये मन बना लिया है कि ओसामा साहब के नेतृत्व में सीवान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, मौलाना मजहुल हक की धरती, फुलेना चौधरी बृजकिशोर बाबू की धरती, राजेंद्र प्रसाद के धरती पे अब की एक बार पुनः फिर हिना साहब को राज्यसभा नहीं गई कोई कारण लोकसभा भेजेगी और फिर सीवान की किस्मत का परिवर्तन होगा। किसान सीवान का जो अधूरा विकास है, सीवान का जो अधूरा सपना है, वो साकार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड कहानी हम लोग सुन रहे थे, उनके काम को गिनवा रहे थे। वाकई लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही अगले एपिसोड में मिलेंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ हम लोग आएंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें।